ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली एनसीडी के उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 580 बूथ और 143 पोलिंग स्टेशन पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और कुल 51 प्रत्याशी जिसमें से 26 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत चुनावी मैदान पर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षित जुड़े हुए हैं। हर्षित, इस समय हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं और वहां पर क्या वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर ठंड की वजह से और संडे की वजह से अभी वोटर्स आना शुरू नहीं हुए हैं। तो देखिए, कुछ इसी तरीके के हालात यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त अगर बात करें तो अभी वजीरपुर वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पे कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर अभी जो वोटर्स हैं वो पहुंचे भी नहीं हैं। हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7:30 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जो पोलिंग एजेंट है वो भी अंदर जा चुके हैं और अब टेबल्स जो हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं। लेकिन अभी तक जो है कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर लोग नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे भी वार्ड हैं जहाँ पे जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। वार्ड 65 वजीरपुर जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण वार्ड है और यहाँ से दोनों की बराबर टक्कर मानी जा रही है, इसीलिए इस पे शुरुआती दौर से ही नजर बनी हुई है। और इसी के साथ साथ अगर शालीमार बाग की भी बात करें, जो कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, शालीमार बाग वार्ड नंबर 56, तो यहाँ पर भी केवल 55 जो बूथ हैं उनमें आज वोटिंग होनी है और यहाँ पे भी लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। खासतौर पर देखिए, ये जो दोनों अगर वार्ड की बात करें, ये दोनों वार्ड जो है ये दिल्ली के पॉश इलाकों में आते हैं। तो जहाँ पे स्लम है, जहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिली रहती हैं, उन जगहों पे तो लोग पहुंच गए, लेकिन जो पॉश इलाके के बीच में बूथ पड़ता है वहाँ अभी जो लोग जो हैं वो कम पहुंचना शुरू हुए हैं। हालांकि अभी ठंड का समय है और जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा और यही अपील की जा रही थी कि पहले मतदान फिर जलपान और देखना होगा कि कितने परसेंटेज वोटिंग होती है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के इस बार खासतौर पर शालीमार बाग, वजीरपुर और दिल्ली की जो सीटें हैं 12 सीटें, उनमें लोगों की नजर बनी हुई है कि आखिरकार उपचुनाव में क्या कोई नतीजे निकलेंगे। बिल्कुल हर्षित, सभी की निगाहें टिकी रहेंगी और 3 दिसंबर को ये नतीजे सामने आ जाएंगे कि कौन अपने दावे पर खरा उतरा है, क्योंकि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। ये कहा जा रहा है कि हम 12 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन दावे किसके सच साबित होंगे? देखिए, ये दावे लगातार किए जा रहे हैं और हर चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले और काउंटिंग से पहले इस तरीके के दावे हर पक्ष की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन देखना यही, जैसा कि आपने बताया कि किसके दावे सही होंगे, ये 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। आज उस जो काउंटिंग होगी उसकी पहली प्रक्रिया मतदान जो होती है वो आज होना है। 20 तारीख सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और तमाम जो गतिविधियां हैं, चहल पहल है, वो देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है। ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इन चुनाव का असर देखने को मिलेगा और लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि उपचुनाव में आखिरकार कौन जीतता है, क्योंकि फिलहाल ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यही कारण है कि कॉन्फिडेंस से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं वो दावा कर रहे हैं कि 12 की 12 सीटों पे उनकी जीत होगी। लेकिन लगातार जो कमियां रही भारतीय जनता पार्टी की, उनको गिनाते हुए आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी और कार्यकर्ता और नेता हैं, उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी कई अपने वादे हैं जो पूरे नहीं कर पाई। इसीलिए लोग इस बार आम आदमी पार्टी के उपचुनाव में समर्थन करेंगे। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, देखना होगा कि दोनों में से किसके दावे जनता स्वीकार करती है, किसके दावे सही साबित होते हैं। 7:30 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ेगा, जैसे धूप निकलेगी, क्योंकि ठंड का समय है, सर्दी है, धूप जब निकलेगी तो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो ज्यादा तेज दिखाई देगा। बिल्कुल, बहरहाल प्रणय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे। हर्षित, आप बने रहे। प्रणय, अभी इस समय अगर जाने तो आप कौन सी सीट पर मौजूद है और वहां पर पोलिंग स्टेशन का क्या कुछ नजारा है, क्योंकि ठंड और संडे की वजह से वोटर्स अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जया, तो इस वक्त हम ग्रेटर कैलाश के वार्ड में मौजूद हैं और जी। महत्वपूर्ण बात ये है जया यहाँ पे कि ग्रेटर कैलाश की एक हॉट सीट में मौजूद है, क्योंकि इस सीट से शिखा राय बीजेपी की जो पार्षद थी यहाँ पे, वो चुनाव विधानसभा में जीती थी और वो विधायक बनी थी, जिसके जी। बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी से जो मंडल मैदान में है, आम आदमी पार्टी से ईशानी गुप्ता और कांग्रेस से शिखा कपूर। जी। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये वही सीट है जहां पर सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं, वो उनका ये विधानसभा क्षेत्र है जो विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में पूरी ताकत जो है वो आम आदमी पार्टी ने भी इस वार्ड में लगाई हुई है और बीजेपी ने भी पूरा दमखम जीतने के लिए लगाया हुआ है। हमने ये भी देखा है कि खुद मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार किया है। जहां तक बात वोटिंग की है तो निश्चित तौर पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे जो मतदाता हैं उनका भी आना शुरू हो गया है। अभी क्योंकि अगर बात करें तो बस मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी पूरा दिन बाकी है। तो उम्मीद यही है कि काफी अच्छी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंचेंगे, एक अच्छी परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आएगी और टोटल टीवी भी अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि वो मतदान जरूर करें और इस जो लोकतंत्र के पर्व है उसमें वो शामिल हों। 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये चुनाव, खासतौर से निगम की अगर हम को देखते हैं तो निगम में चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तीनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश रहेगी कि वो इन ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते ताकि निगम में जो उनका दबदबा है वो कायम रह सके। बिल्कुल, लगातार यही कोशिशें तीनों ही दलों की तरफ से रहेंगी, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से हमेशा से चुनावी प्रचार में आगे रहती है, इस बार भी वही देखने को मिला और आम आदमी पार्टी कांग्रेस चुनावी मैदान से गायब नजर आई है। बड़े नेता गैर हाजिर रहे चुनावी प्रचार में। हाँ देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जरूर इस चुनाव में दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके अलावा बाकी सभी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस चुनावी मैदान में जमीन पे मौजूद थे। हमने ये भी देखा संजय सिंह ने भी किस तरीके से प्रचार प्रसार किया, खासतौर से मटिया महल विधानसभा में सौरभ भारद्वाज जुटे रहे। इसके अलावा बाकी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे गोपाल राय की बात करें, वो भी चुनावी मैदान में देखने को मिला। इसके अलावा इमरान हुसैन और भी जो तमाम नेता हैं वो भी दिखाई दिए, क्योंकि ये चुनाव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो और उस वक्त जिस वक्त प्रचार प्रसार चल रहा था, अरविंद केजरीवाल पंजाब में मौजूद थे तो वो नहीं आए, लेकिन उनके अलावा बाकी सभी जो नेता थे वो चुनाव प्रसार में दिखाई दिए। हाँ, अगर अब बात बीजेपी की करेंगे तो बीजेपी से खुद मुख्यमंत्री मैदान में थी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है जया कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी का सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव है जो होने जा रहा है। तो एक तरह से इसे कहा जा सकता है कि 8 महीने या 9 महीने की जो सरकार रही है उसकी एक अग्नि परीक्षा भी है जो सामने है। तो ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में जुटी हुई है और अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल, आप सभी का बहरहाल पूरी चर्चा के लिए धन्यवाद, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी, सभी की निगाहें टिकी हुई है। वोटर्स धीरे धीरे करके अब पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आगे भी और जानकारी देंगे, लेकिन वक्त हो